हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आप लोगों को भी इंजॉय आएगा इस चैप्टर में पढ़ने में। बिल्कुल बेसिक लेवल से ये काम किया जाएगा, जिसमें काफ़ी जीरो लेवल से हम बात करेंगे। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ए के सामने वाले का जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी और सी के सामने वाले को स्मॉल सी से। ठीक है, अच्छा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक साइड है, और ये भी क्या है, साइड, और ये भी साइड। और जहाँ पे दो साइड मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। समझ में आया? क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो ये क्या है, 3 वर्टिसेस है इसमें। ठीक है, और 3 साइड्स है। ओके, और दोनों के बीच, दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है तो क्या है, एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 3 एंगल बनेंगे और हमारा 3 साइड होगा और 3 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो इतना बात क्लियर। अब उसके बाद बात करें कि अगर हमने इक्विलैटरल लिया तो ये सारे हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, ए के ही इक्वल होंगे, है ना। तीनों साइड्स बराबर और तीनों ही एंगल इसके इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल, है ना। ये भी 60 डिग्री के इक्वल। अब देखो, जब अब पहला लेंथ का हम बात करें, है ना, तो पेरीमीटर। अब हमें अगर सपोज कि मान लो कि जनरली क्या होता है, मान लो हमें कोई दिवाली का त्यौहार आता है तो एलईडी वगैरह का डेकोरेशन हम लोग करते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कोई शेप तुम देना चाहते हो कि एक एलईडी तुम क्या करना चाहते हो, एक ट्रायंगुलर शेप में तुम इस शेप में बनाना चाहते हो, मॉडल एक, है ना। तो हमें क्या चाहिए कि हमें उसका लेंथ कितना लंबाई का एलईडी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ताकि वो फोल्ड करे। मान लो ये एलईडी तुम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है इन तीनों साइड्स के सम के इक्वल ही होगा उसकी लेंथ, है ना। वो तो हम क्या करेंगे, लेंथ रहेगा उसको फोल्ड करके एक हम ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं। तो यहाँ उसी को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर, है ना, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर हम जनरली क्या होगा, बस एक फार्मूला याद रखना है, चाहे वो कोई भी हमारा पॉलीगॉन हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, कुछ भी हो। तो बस हमें पेरीमीटर का जब भी पूछेगा तो हम बस एक बात याद रखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, हमें 20 फार्मूले नहीं याद रखने हैं, हमें बस इतना याद रखना है, उसके बाद हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं तो होता क्या है जनरली कि स्कूल में या टीचर हर लोग क्या करते हैं, रटवा देते हैं, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो 20 के हमें बवाल में नहीं पढ़ना है, हम बस इतना याद रखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, और सारा निकाल लेंगे। जैसे इक्विलैटरल का रटवाया जाता है 3 इंटू साइड, है ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड करें, a प्लस ए यानी कि 3a, पेरीमीटर 3a के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा मेन फैक्टर क्या होता है, लेंथ तो आ गया, है ना, तो 1 डायमेंशन का ही काम था, तो 1 डायमेंशन में हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते ही हो चुका। दूसरी चीज, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, है ना, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का जो हमारा क्या फार्मूला होगा, जो हमारा बेसिक फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू का हाइट, है ना। तो ये हमारा ट्रायंगल का फार्मूला है। एक चीज और खास बात, जब भी हमारा मेंसुरेशन में हाइट बोला जाए तो हाइट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, अब ये नहीं है कि कई बच्चे ऐसे करते हैं कि मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये सपोज बी है, तो पूछा जाता है कि ये बताओ इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, तो कहते हैं कि बेस बी है, हाइट ए है। तो ये हाइट नहीं है यार, ये तो परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए ना हमारे फार्मूले। तो हम क्या करेंगे और कौन सा हाइट लेंगे, जैसे ट्रायंगल के लिए बता रहा हूँ, ये अगर बेस है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स जो होगा, है ना, तो ये हमारा वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस के साथ। ठीक है, अपोजिट वाले वर्टेक्स। मान लो तुम्हारा मन किया नहीं ये हम ले रहे हैं, है ना, तो इसको अगर बेस ले रहे हो तो इसके अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट लेंगे। ठीक है, सपोज तुम ये मान रहे हो
तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट में ये वाला है तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट लेंगे। तो ऑलवेज फॉर्मूले में याद रहे जो हाइट क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। अब कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं इसमें, जैसे अगर मान लो सपोज हम यही फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं इक्विलेटरल में, है ना। तो अब हमारा जो परपेंडिकुलर हाइट होगा, अगर इसको मैं बेस मान रहा हूँ, बीसी को एज अ बेस, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बीसी को ही माने, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग आदत सी बनी है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को बेस मान लेते हैं, है ना। तो ये इसके सामने वर्टेक्स ये है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो हमारा हाइट होगा। अब हमारा साइड्स क्या है इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और एच क्या है, अननोन है, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एक हमारा स्पेशल ट्रायंगल है, इसके लिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए दो हमारे पास तरीके हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें या फिर ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ठीक है, क्योंकि एंगल हमें पता है। तो चलो पहले हम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका जो स्क्वायर होगा, है ना, वो अदर दो स्मॉल साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, है ना। तो इन शॉर्ट सबसे बड़ी हमारी लेंथ कौन सा है, ए है। इस ट्रायंगल में अगर फोकस करें, इसको मान लो डी पॉइंट है, तो ए डी सी में जो हमारा ए है सबसे बड़ी साइड है, वो क्लियर याद दिख रहा है, इतना छोटा है ये, इससे ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस का, और ये हाइट ये कितना हो जाएगा, ये देखो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, a/2, क्लियर। तो यहाँ से a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें h कैलकुलेट करना है, तो h को एक साइड रखते हैं, बाकी क्वांटिटी को लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा उधर साइड भेज रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2a, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइट, तो हाइट तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो केवल हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इस चीज का ध्यान है, जनरली बच्चे केवल पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि अदर जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जैसे मान लो पॉलिनोमियल वगैरह में, तो वहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे प्लस माइनस दोनों कंसिडरेबल होगा। और यहाँ पे क्या है कि मेंसुरेशन पड़ जाए तो कभी हाइट लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस वाले वजह से हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट का फार्मूला हम ये कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फार्मूला क्या होगा, √3/2a, ठीक है। अब इसी को देखो, अब ये पाइथागोरस का तरीका था, और दूसरा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का देख सकते हैं, वो काफी इजी से कैलकुलेट हो जाता है। जैसे ये 60 डिग्री दिया है, तो हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, और हमें हाइपोटेनियस पता है, ठीक है। तो अब साइन थीटा सबसे बेस्ट है हमारे लिए 6 रेशियो में से, है ना। किसी से अगर बात किया जाए कि कौन सा यूज करोगे, तो सीधे कहेगा साइन थीटा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट, यानी कि h अपॉन में क्या चीज, हाइपोटेनियस, यानी कि a। अब हमें h कैलकुलेट करना है, जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी को अदर साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से a हमारा इधर चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से साइन 60 का वैल्यू √3/2a, तो यहाँ से h हमारा फिर से निकल के आ गया √3/2a। तो ये हम दोनों में से कोई तरीका अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और ये तरीका तब अप्लाई करेंगे अगर हमें याद ना हो, है ना। इस चीज को हमें याद ही रखना है, ये सारी स्पेशल केस है, बार बार ये चीजें आएंगी, तो हम इसको क्या करेंगे, लर्न रखेंगे, है ना, कि हाइट इज इक्वल टू √3/2a, क्लियर। अब इसमें हम रख देते हैं एरिया के फार्मूले में, तो एरिया का जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, a इज इक्वल टू हाफ बेस। अब बेस देखो, बेस यानी बेसिक पूरा साइड लेंगे, तो ये किसके इक्वल है, a के, और हाइट हमारा किसके इक्वल है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं √3/2a,
ठीक है। तो यहाँ से एरिया हमारा क्या निकल के आ जाएगा, √3 × 1 √3 और 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, a × a क्या आ जाएगा a²। तो ये हमारा एक स्पेशल फार्मूला आ जाता है फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, √3/4 a²। ठीक है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या, एक हमारा पेरीमीटर, दूसरा हाइट बात कर लें, और तीसरा एरिया। ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें ओरली हमेशा लर्न होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे आ जाओ, देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, एक हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल हो। क्लियर? तो ये हमारा साइड ए है, और ये भी क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। ठीक है। अब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए कि सपोज अगर पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर का सिंपली हम आपको क्या बताएं, सम ऑफ ऑल साइड्स, वही मुझे बस याद रखना है, बाकी हम सारा देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड मीन्स a + a 2a प्लस का b, तो ये क्या आ जाएगा 2a + b। तो ये पेरीमीटर आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला वही चीज, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होगा हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे मैटर ये है कि यहाँ पे भी हाइट हमें नहीं पता है ना, केवल हमें बेस पता है। तो अब यहाँ पे एंगल तो पता है नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से इजीली निकाल लें, है ना। अगर एंगल दिया हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज कर लेंगे, अगर नहीं दिया है तो पाइथागोरस यूज कर लेंगे। अब इतना तो पता है, इस साइड के लिए जैसा ये है वैसा ये है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट में होंगे। तो ये b है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा b/2, और ये भी क्या आ जाएगा b/2, राइट। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, ये h हमें कैलकुलेट करना है, बाकी तीनों डायमेंशन हमें पता ही है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे कि h² प्लस का b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a², है ना। अब हमें h कैलकुलेट करना है, तो h² को लेफ्ट में रखो, बाकी अदर क्वांटिटी को राइट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² माइनस का b का स्क्वायर b² और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? अब यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4a² माइनस का b² डिवाइडेड बाई 4। फिर अब h का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 1/2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा रूट में 4a² माइनस का b²। क्लियर? तो यहाँ से हाइट अपना निकल के आ जाता है h इज इक्वल टू हाफ ऑफ √4a² माइनस का b²। इसमें कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो उसमें करता क्या है कि b हमारा क्या है, जो नॉन इक्वल साइड है ना। तो कई बार फॉर्मूले में इंटरचेंज कर देता है, और हमारे दिमाग में यही बना है कि यही हमारा क्या है, b है, लेकिन उसने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो अब b साइड ये हो जाएंगे और a हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में हमें ध्यान रखना है, इन केस कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि जो 4 के साथ में मल्टीपल में होता है वो इक्वल साइड वाला होता है, और ये वाला क्या होता है, जो हमारा डिफरेंट साइड वाला है। क्लियर? तो h हमारा यहाँ से ये आ जाएगा। अब सीधे हम फार्मूले में रख देंगे एरिया के, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, और बेस हमारा किसके इक्वल है, टोटल b के इक्वल, और इंटू का हाइट यानी कि हाफ ऑफ √4a² माइनस का b²। ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ कितना हो जाएगा 2 × 2 4, और b × 1 b आ जाएगा, है ना। तो b/4 और √, क्या चीज 4a² माइनस का b²। तो एक हमारा ये स्पेशल फॉर्मूले आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एक और जनरल फार्मूला हमारा है जिसको हम लोग हेरॉन्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है। तो हेरॉन्स फार्मूला
का क्या याद रखना है, तभी वैलिड है जब तीनों साइड्स हमारे पता हो। ठीक है, देखो हेरॉन्स फार्मूला से तो एरिया कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन हम हेरॉन्स फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई स्पेशल ट्रायंगल बन रहा है तो हम इन्हीं फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हेरॉन्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। अब कोई राइट एंगल दिख रहा है, तीनों साइड भले ही दिया हो, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा लो, सबसे आसान तरीका है ना। तो हेरॉन्स फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जब तुम्हें लगे कि कोई अदर फेल हो रहा है फार्मूला तभी उसका यूज करो, अदरवाइज हम इन्हीं फार्मूले से काम करेंगे। तो हेरॉन्स फार्मूला हमारा क्या है, ठीक है, जो हमारा एरिया ट्रायंगल के लिए है ये क्या आता है, रूट ओवर एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, ये हमारा है। अब यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये हमारा सेमी पेरीमीटर है। सेमी मीन्स हाफ, है ना, सेमी का मतलब हाफ होता है। तो यानी कि अगर बात करें तो एस किसके इक्वल है, पेरीमीटर का हाफ। और ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले में ये चीज पुट कर लेंगे। पहले सेमी पेरीमीटर, हाँ हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का हाफ कर लेंगे, और या फिर डायरेक्टली हम कह लें कि सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर एक एक साइड हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारा एरिया का फार्मूला है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है एक तरीके से देखा जाए तो, कि तीनों साइड्स अगर हमें पता हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ये हर ट्रायंगल के लिए वैलिड है। बशर्ते कंडीशन क्या है, तीनों साइड्स हमें पता होना चाहिए। अगर तीनों साइड्स हमें पता है तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जब कोई रास्ता ना दिखे, तीनों साइड्स अगर हमें पता है तो हेरॉन्स फार्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सारा चीज़ें। ठीक है, तो अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें हमारा एक एंगल 90 के इक्वल हो। ठीक है, तो राइट एंगल ये ट्रायंगल है, जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी। सपोज कि ये जो हमारा लेंथ दिया है ए, और ये मान लो बी और ये सी। तो इसका बात करें पेरीमीटर का, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। और हम बात करें एरिया का, तो अब एरिया इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, अगर दो परपेंडिकुलर साइड्स वाले हमें पता हो लेंथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल कि यहाँ पे एरिया और इसको बेस मान लो तो ये हाइट बन जाएगा, और यदि इसको बेस मान लो तो ये हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए इंटू बी। क्लियर, तो ये हमारा एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसमें हमारा दो चीजें इंपॉर्टेंट है। बात करें इसका, तो ये किसके इक्वल है, पाइथागोरस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सी ना भी दिया हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जो हमारा क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में काफी रोल प्ले करता है। तो ये हमारे इसके विषय में कुछ इंफॉर्मेशन रहा। अब हमारा ट्रायंगल लगभग टोटली कंप्लीट है, तो अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ।